हेलो एवरीवन। आज अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिकल और चैप्टर का नाम है MOCT। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसी नाम से तुम्हें वीडियो मिलेगी MOCT के नाम से। ठीक है, तो MOCT का पहला लेक्चर मीन का लेक्चर है अपना। ठीक है, इस चैप्टर में अपन मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन मीन से पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा मीन होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना क्या होता है मीन। तुम लोग 10th में पढ़ के आए मीन मीडियन मोड, दोबारा भी पढ़ रहे हो मीन मीडियन मोड। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूंगा मीन मीडियन मोड क्या होता है, कुछ काम आता है क्या, तुम बोलोगे हाँ आता है काम, एग्जाम में पास कराया इसने, पढ़ के गए थे तो। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। मीन मीडियन मोड को एवरेज बोलते हैं, एवरेज। अब क्या काम आता है बच्चों, टॉपिक का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना, कैलकुलेट करना, यानी कि एक ऐसा नंबर कैलकुलेट करना जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करे। एक ऐसा नंबर कैलकुलेट करना जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करे। क्या मतलब, अब वो ध्यान से सुनना बच्चों। रिजल्ट में जो तुम्हें मार्क्स आते हैं वो क्या आते हैं, किसी में आएंगे 100 में से 90, किसी में 85, किसी में 72, किसी में 95, इस तरीके से तुम्हें नंबर आए, आ गए नंबर। ठीक है, अब सारे नंबर को अपन ऐड करते हैं, और अगर मान लो सारे नंबर ऐड करें, ऐड करने में हमें आए 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में हमें नंबर आया 400, ऐड करने में मान लो 400 आया। ठीक है, 5 सब्जेक्ट के टोटल नंबर कितने हुए, 500। हम 500 में से कितने लेकर आए, 400। ये 400 4 सब्जेक्ट के 5 सब्जेक्ट के नंबर है, 5 सब्जेक्ट के मिलाकर 400 आए हमारे। तो फिर वो क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। इससे परसेंटेज आती है 80, ये परसेंटेज आ गई 80%। ठीक है, जैसे किसी में बने हमारे मार्क्स लिख देता हूँ यहाँ पर, किसी में बने 95, किसी में आए 85, किसी में 75। ठीक है, 400 चाहिए अपन को, कितने हो गए ये 180 और 250, 250 255, 255 हो गए। 255 के बाद किसी में आए 85, कितने हुए, 255 प्लस 5, 335 हो नहीं सकते बेटा, 5 4 बार आ गया तो 335 हो नहीं सकते, 340 हो गए, 400 करने हैं, 60 नंबर, लो 400 हो गए। अब मान लो बच्चों के ये मार्क्स आए एग्जाम में, सबको ऐड किया 400 आए। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए भी तुमने देखा तुम्हारे रिजल्ट में परसेंटेज ऐसे निकलती है, 400 अपॉन 500 इंटू 100 इज इक्वल टू 80%। अब कोई भी तुमसे पूछेगा तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा, तो तुम शुरू नहीं हो जाओगे। अकाउंट्स में 95, इंग्लिश में 85, BST में 75, इको में 85 और फिजिकल में 60। फिर कोई मिला, फिर शुरू हो गए, अकाउंट्स में इतने, BST में इतने, इको में इतने, फिजिकल में इतने, इंग्लिश में इतने। फिर कोई मिला, बेटा रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट अकाउंट्स में इतने, इंग्लिश में, ये तो शुरू हो जाएंगे बार बार। कोई भी मिल रहा है, शुरू हो गए अपन। या अपन ने क्या किया, अपन ने जेरोक्स करा लिया रिजल्ट को। ठीक है, पेपर बनवा लिए, पेपर लेके घूम रहे हैं, भाई साहब रिजल्ट क्या, रिजल्ट 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 मेरा रिजल्ट। अपन सबको बांट रहे हैं, 4-5 दे दे, लो भाई साहब घर पे सबको बांट देना, 20 बच्चे सबको दे देना। ऐसा तो नहीं करेंगे अपन। क्या बोलेंगे, किसी ने पूछा रिजल्ट क्या रहा, अपन बोलेंगे हमें आया कितने परसेंट, 80% आया। ठीक है, यही बोलेंगे ना। तो अकेला 80% तुम्हारे पूरे रिजल्ट को बता रहा है। ठीक है, तो मीन मीडियन मोड यानी कि एवरेज। एवरेज क्या चीज होती है बच्चों, जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एवरेज क्या होती है, जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर। अब तुम बोलोगे सर ये एवरेज थोड़ी है, तो परसेंटेज है, यही बोलोगे ना, सर ये एवरेज थोड़ी है, ये क्या है, परसेंटेज। आओ तुम लोग छोटी क्लास में क्या पढ़ के आए हो, मीन। तो तुमने मीन ये पढ़ा है, मीन का साइन होता है x बार। ठीक है, और फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n, ये तुमने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, तुमने पढ़ा है सिग्मा FI/XI अपॉन। चलो बच्चों मेरी बात सुन लो, प्यारे बच्चों 1 मिनट मेरी बात सुनना। अब तुमने मैथ्स में जो भी पढ़ा है FI/XI वगैरह, इन FI/XI को साइड में रखो।
अब जो तुम्हें 11th में फॉर्मूले आएंगे स्टेट के वो बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैथमेटिक्स और यहाँ पर जो फॉर्मूले आएंगे स्टेट में वो दोनों फॉर्मूले अलग अलग होते हैं क्या? नहीं, अलग अलग नहीं होते, लिखने का तरीका अलग होता है, तरीका बस, फॉर्मूले अलग नहीं होते। ऐसे नहीं अब मीन का फॉर्मूला बदल जाएगा, फिर बड़ी क्लास में जाओगे फिर मीन का फॉर्मूला बदल जाएगा, हर क्लास में मीन का नया फॉर्मूला आएगा, ऐसा थोड़ी होता है। अकाउंट्स के रूल डेबिट क्रेडिट के जो रहते हैं वही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। बड़ी क्लास में कुछ नए नहीं हो जाएंगे कि अब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल नहीं होगा बच्चों, अब कैपिटल टू कैश होगा, बड़ी क्लास में आ गए, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे रूल है वैसे रूल रहेंगे, फॉर्मूले को लिखने का तरीका बदला है बस। अब फॉर्मूला लिखा सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन का मतलब है जितनी भी वैल्यू सबको ऐड करो, ठीक है, और जितनी वैल्यू है ये उससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दो। यानी इनको टोटल किया तो क्या आया 400 डिवाइड बाई एन, एन मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम, कितने आइटम है 1 2 3 4 5, बेटा करके देख लेना 80 आएगा। सेम हुआ है नहीं हुआ? मीन और परसेंटेज हुआ सेम? तो जब मैंने तुमसे पूछा मीन मीडियन मोड तुम्हारी जिंदगी में कुछ काम आया बच्चों? परसेंटेज तो मीन ही होती है, ठीक है, ये एवरेज ही होती है जो तुम बताते हो। तो परसेंटेज बताने में काम आता है, रिजल्ट बताने में काम आता है तुम्हें, तुम किसी को रिजल्ट बता पाते हो इससे। अब एक और बात बोलता हूँ, किसी पर्सन से मैंने पूछा कि भाई क्या करते हो, उसने कहा मैं बिजनेस करता हूँ। मैंने कहा भाई तुम्हारी इनकम बताओ क्या है महीने की, कितना कमाते हो महीने का? तो बिजनेस में बताया क्या बोलेगा, यार महीने का कितना कमाते हो, कुछ भी अलग फिक्स थोड़ी, अलग अलग कमाता हूँ, कभी 50,000 कमा लेता हूँ, कभी 1 लाख भी कमा लेता हूँ, कभी 70, कभी 20, कभी इतना, ऑफ सीजन में 20-30 हज़ार कमाता हूँ, सीजन चलता है तो 2 लाख 2.5 लाख भी कमा लेता हूँ। तो कोई फिक्स थोड़ी है मेरी इनकम। सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। मैंने उससे कहा एक काम कर भाई, तू मुझे 12 महीने की इनकम बता दे, 12 महीने मतलब 1 साल। मैंने उससे कहा तू मुझे 12 महीने की इनकम बता दे। अब उसने 12 महीने की इनकम बताई, मैं ऐड करता जा रहा हूँ। उसने कहा 70,000 ऐड करो, जनवरी के इतने ऐड करो, फरवरी के इतने, मार्च के इतने, अप्रैल के इतने, ऐड करता जा रहा हूँ। 12 महीने की इनकम ऐड करी तो 12 लाख आए। कितना आया? 12 लाख, ठीक है। कितने महीने की इनकम है? तो 12 से डिवाइड करूंगा तो 1 लाख पर, मैं उसको बोलूंगा तो 1 लाख पर मंथ कमाता है ऑन एन एवरेज, ये बोलूंगा। क्या बोलूंगा उसको? तू 1 लाख पर मंथ कमाता है ऑन एन एवरेज। समझे? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? एवरेज इनकम है वो। 1 लाख कमाता है क्या? नहीं। लेकिन अगर किसी को बताना ही है उसकी मंथली इनकम क्या है तो एवरेज से बताएगा कि ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपया कमाता हूं मैं, ठीक है। एवरेज का कई जगह यूज किया जाता है। हर डेटा, कोई सा भी डेटा हमें बताया जा रहा हो ना न्यूज वगैरह में कहीं पे भी, तो उसमें किसका यूज किया जाता है? एवरेज का यूज किया जाता है। ऐसा बोलते हैं कि भारत में हर एक सेकंड या पता नहीं मिनट बोलते हैं, हर एक सेकंड या मिनट में 2 बच्चे होते हैं भारत में, ऐसा बोला जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक मिनट में 2 ही होंगे क्या? अरे नहीं, कभी 4 भी हो जाते हैं, कभी 5 भी हो जाते हैं, कभी 1 ही होता है, कभी होता ही नहीं है। ये तो एवरेज बता रहे कि 2 बच्चे होते हैं, ठीक है। ये मैंने तुम्हें थोड़ा सा पढ़ाया, 2 बच्चे हो गए, फिर थोड़ा पढ़ाया, फिर ऐसे होते रहते हैं भारत में, ठीक है। तो ये क्या है? ये सारा डेटा क्या है बच्चों? एवरेज है। देखना हमेशा डेटा जो भी बताया जाता है ना कि क्राइम ऐसा है कि हर एक दिन में इतने लोग मरते हैं, ठीक है। एक मूवी आई थी उसका, अक्षय कुमार की एक मूवी थी, वो बहनों की थी, रक्षाबंधन, ठीक है। उसमें लास्ट में जब मूवी खत्म होती है तो उसमें ऐसे बोलते हैं दहेज की वजह से हर दिन 2 लड़कियां मरती है। उसमें बताया था लास्ट में, ठीक है, दहेज की वजह से इतना परेशान करते हैं कि हर दिन 2 लोगों की मौत होती है, 2 लड़कियां सुसाइड कर लेती है। तो ये कौन सा डेटा है? ऑन एन एवरेज। अब समझे एवरेज क्या काम आता है? ये लोग क्या करते हैं, ये लोग देखते हैं साल भर में कितने लोग मरे, फिर उसको 365 से डिवाइड कर देते हैं, 365 से, ठीक है। तो एक दिन में कितने लोग मरे ऑन एन एवरेज आ जाता है। ये लोग देखते हैं साल भर में कितने लोग पैदा हुए, ये लोग 365 से डिवाइड कर देते हैं, तो ऑन एन एवरेज एक दिन में कितने लोग पैदा होते वो आ जाता है। समझे? तो ये लोग क्या करते हैं, जो बर्थ रेट, डेथ रेट, ये अपन को बताते हैं ना, लिटरेसी रेट क्या है, ये कौन सी बताते हैं? ऑन एन एवरेज। तो कभी तुम लोग ऐसा सुन लो कि हर दिन 2 लोग मर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है 2 लोग ही मरेंगे कन्फर्म है,
5 भी मर सकते हैं, 8 भी मर सकते हैं, 10 भी मर सकते हैं और ना भी मरे। ठीक है, ये लोग अगर ऐसे बोले कि हर दिन 10 बच्चे पैदा होते तो इसका ये मतलब नहीं 10 ही होंगे, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी, 8 भी, 10 भी, 15 भी, 20 भी, 25 भी। ठीक है, समझ गए तुम लोग? तो ऑन एन एवरेज डेटा होता है। अब समझ गए एवरेज क्या काम आता है? हर जगह काम आता है एवरेज, हर जगह। और मैच वगैरह जिसको देखने की आदत हो तो उन्होंने ये वर्ड सुने ही होंगे, एवरेज रन रेट वगैरह, ऐसे नाम सुने ही होंगे। ठीक है, वो एवरेज रन रेट क्यों होती है? क्योंकि रन रेट बदलती रहती है। ठीक है, प्लेयर के रन बनाने की रेट बदलती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो वो लोग हमें एवरेज रन रेट बताते हैं। ठीक है, समझ गए भी एवरेज क्या काम आता है? अरे हर जगह काम आता है, हर काम, कोई सा भी काम करो एवरेज वहाँ काम आएगा। अब वह सबसे पहले क्या निकालना सीखेंगे? मीन। ठीक है, आओ अपन मीन निकाले इज्जत के साथ। सबसे पहले अपन ने मीन पढ़ा और मीन का अपन ने फॉर्मूला देखा सिग्मा एक्स अपॉन एन। ऐसे नहीं बैठते क्लास में। सिग्मा एक्स का मतलब समझ लो क्या होता है। सिग्मा का मतलब भी बताता हूँ, एक्स का मतलब भी बताता हूँ। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ, सम टोटल सिग्मा होता है। ठीक है, सम ऑफ एक्स का मतलब होता है वैल्यूज, जो वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो हमें दे रखी है। और एन नंबर ऑफ आइटम्स बोलो या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलो, नंबर ऑफ आइटम्स बोलो या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलो, ये बात समझ गए? तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसमें मैं मीन निकालूंगा, फिर एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा, तुम उसमें मीन निकालो। कार्यक्रम शुरू करें, पहले मैं निकालता हूं फिर तुम निकालो। मैंने बच्चों से पूछा, 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ, मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा बताओ क्या क्या नंबर आए। ठीक है, अब मैंने बच्चों से बोला जिसके सबसे कम आए पहले वो बताना। तो पहला बच्चा बोला सर मुझे 2 नंबर आए, दूसरा बोला मुझे भी 2 ही आए। ठीक है, फिर तीसरा वाला बोला मुझे 3 नंबर आए, चौथे वाले ने कहा मुझे 4, पांचवें ने भी 4, छठे ने भी 4। ठीक है, 7वां बच्चा बोला मुझे 8 आए, 8वां बच्चा बोला मुझे भी 8 आए। एक बच्चा बोला मुझे 10 में 10 आया सर, एक और इंटेलिजेंट बच्चा था उसने भी कहा 10 में 10 आए। इस तरीके से मैंने बच्चों के मार्क्स लिख दिए। ठीक है, लिख दिए। अब मुझे इसका एवरेज लेना है कि ऑन एन एवरेज कितने नंबर आए बच्चों क्लास में। तो मैं क्या करूँगा, सिग्मा एक्स, बच्चों ये एक्स है। तुम लोग एक बात समझे, स्टेटिस्टिक्स एक्स किसे बोलता है? इंफॉर्मेशन को, डेटा को एक्स बोलता है, वैल्यूज को एक्स बोलता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन बोलो, डेटा बोलो, वैल्यूज बोलो, ऑब्जर्वेशन बोलो, ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हो इसको, समझ गए? और आइटम्स बोलो। तो स्टेट क्या करता है? वैल्यूज को क्या बोलता है? एक्स, इंफॉर्मेशन को एक्स, डेटा को एक्स। ठीक है, ये आ गई इंफॉर्मेशन। सबसे नंबर पूछ लिए बच्चों से मैंने। ठीक है, बच्चों से उसके मार्क्स पूछ रहा हूँ तो इन्फॉर्मेशन हुई ना बच्चों की। ठीक, अब इन सबको ऐड करेंगे अपन। 55 बच्चे ने ऐड कर दिया है, यह है 55। अब अपन मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स, क्या लिखूं? 55 अपॉन 10, तो ये आया 5.5। आशा करता हूँ 55 को 10 से डिवाइड करना तो तुम्हें आता होगा, और हर बच्चों को पता होगा 10 से डिवाइड करने में क्या आता है। तो अभी बिठाओ बाहर, चलो बुला लो, अंदर बुला लो। हाँ भेज दो। समझे में क्या बोला? सुना तुम लोगों ने? अपन ने जब वैल्यूज को ऐड किया तो अपने पास 55 आया, 55 को अपन ने 10 से डिवाइड किया तो 5.5 आया। अब 10 से डिवाइड करने से 5.5 आता है, हर बच्चे को पता है। ठीक है, आ जा पकड़, बैठ जाए। हाँ सुना क्या बोला? 10 से डिवाइड करने पे क्या आता है? 55 को 5.5 आता है। ठीक है, अब क्यों आता है वो तुम्हें पता होगा, और ना भी पता हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कैसे आया 10 से डिवाइड करके, किसी को ना पता हो, छोटी कक्षा में कोई पाप तुमसे हो गए हो पढ़ाई लिखाई को लेकर, ठीक है, तुमने ध्यान ना दिए हो और पास होते होते यहाँ पहुँच गए हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा। सबके सामने शर्म आती है, अलग से पूछ लेना। ठीक है, और शर्म लिहाज को रखना साइड में पढ़ाई के टाइम पे। ठीक है, जैसे तुम मस्ती के टाइम पे रखते हो साइड में, तो अभी पढ़ाई के टाइम में साइड में रखना। और जो भी डाउट है
जो भी क्वेश्चन आए, जो भी डाउट, सर 2+2 4 कैसे आया ये भी पूछ लेना, तो मुझे पता पड़ जाए तुम्हें बाहर भेजना है यहाँ से, तुम गलत जगह आ गए हो। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें जो भी डाउट हो पूछ लेना। खैर इतना सिंपल डाउट तो आएगा नहीं, और आया तो प्लीज़ 2+2 तो पूछना ही मत। ठीक है, सर ये माइनस की वैल्यू -2 और -10 कैसे सोल्व होता है ये पूछना हो पूछ लेना, कोई भी डाउट आए पूछ लेना, शर्म के मारे निकल लोगे बाहर। ठीक है, तो बहुत पछताओगे, आएगा ही नहीं, वो बिना मतलब ही नहीं रहेगा, पूरा सोल्व कर भी लोगे तो लास्ट में क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, मीन निकालने के लिए ध्यान से देखना सारे बच्चे, इन सारी वैल्यू को ऐड किया और फिर काउंट किया कितनी वैल्यू है, ये वैल्यू थी 10, तो 10 से डिवाइड कर दिया। अब समझ में आया मीन कैसे आया सबको। अब तुम्हें क्वेश्चन दूं, सिंपल या टिपिकल? टिपिकल दूं, सिंपल तो क्या आया, तुम ऐसे ही कर लोगे, है ना। अब मेरी बात सुनना, मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, वीडियो पॉज करूंगा और क्वेश्चन आके तुम्हारे चेक करूंगा, तो चीख चीख के आंसर नहीं बताना। ठीक है, मुझे पता है तुम बहुत समझदार बच्चे हो, तुम्हारा आईक्यू लेवल बहुत आइंस्टाइन को भी पीछे छोड़ दे, लेकिन चीख चीख के सबको नहीं बताना आंसर, क्वेश्चन सोल्व करके कॉपी में बस रख लेना अपना। और आसपास वाले बच्चे आसपास मत देखना अपने। ठीक है, क्या आसपास देख रहे हो, इसकी कॉपी में देख लिया, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पास बैठा है वो कौन है। ठीक है, हो सकता है तुम ज़्यादा समझदार हो उससे और तुम उसका गलत देख के उसके जैसे निकालने बैठ जाओ, ऐसा मत करना। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा दिमाग चलता है नहीं चलता, ऐड करना आता है, डिवाइड करना आता है, सॉल्व करना आता है, ये देखना है अपन को, अपना टेस्ट करना है। तुम इधर उधर देख लोगे, किसी में से भी चीटिंग करके कर लोगे, तो मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं पाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम्हें सॉल्व करना है अपने हिसाब से, सही गलत से मतलब नहीं मुझे, अरे गलत ही आंसर बता दो। ठीक है, बस सॉल्व करना है। मैंने वर्करों से इनकम पूछी उनकी कि भाई तुम्हारी इनकम क्या है, तो एक वर्कर ने अपनी इनकम बताई कि मैं कमाता हूँ 1020 रुपया, वेजेस है, वेजेस मतलब मजदूरी। एक वर्कर ने कहा सर मैं कमाता हूँ 1030 रुपया, और एक वर्कर ने कहा मैं कमाता हूँ 1041। ठीक, बस खत्म, निकाल लो। मजा है? वीडियो पॉज कर रहा हूं, जो बच्चा वीडियो देखता हो वो वीडियो को पॉज कर देना और सॉल्व करके आंसर चेक करना बाद में। ठीक है, अब शांति से करो, डेसिमल में निकाल के बताना मुझे आंसर, अच्छे से डिवाइड करना, डिवाइड भी बताना मुझे। ठीक है, ऐसा ना हो डिवाइड पता नहीं पीछे कर लो, बताओ ना मुझे। हाँ, मैथ्स के बच्चे कौन है, हाथ ऊपर करो तो। मैथ्स वाले बच्चे को कौन सा आ रहा है, फर्स्ट के सेकंड? फर्स्ट, सेकंड आ रहा है तुम्हारा, सेकंड आ रहा है। हाँ तो बच्चों मेरी बात सुनो, ये आंसर तुम लोगों ने मुझे बताया, आओ मैं तुम्हें पहले ही कहा था मैं तुम्हें डिवाइड करना सिखाऊंगा, सीख लो। ठीक है, सीखने में हमारा कुछ नहीं जा रहा। ठीक, तो आओ डिवाइड करना सीखे अपन। इसको ऐड करके हमारे पास आया 3091, ये आया। अब जिसका ऐड करके ये नहीं आया, पास में 9-10 क्लास चलती है हमारे, तो अभी तुम वहाँ ज्वाइन कर लेना, स्कूल वालों को बोलना 10 दोबारा पढ़ना है हमें। ठीक है, या और छोटी क्लास में जा सकते हो तो कोशिश करना। 3091, अब 3091 आ गया। इसे अपन किससे डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा, ये कट गया, अब 0 नीचे आया। अब 0 को भी डिवाइड करना है ना, 3 0 जा 0 हो गया। हर नंबर को इज्जत देनी है, ऐसे नहीं किसी को इज्जत ही नहीं दे रहे तुम लोग, और एक एक करके नंबर आता जाएगा नीचे। अब कौन आएगा, 3 3 जा, ये भी कट गया। फिर 1 आया, फिर 3 की टेबल पढ़ो, 3 0 जा 0, अब 1 आया। अब डेसिमल, शांति से मेरी बात सुनो, शांति से देखो, बात अभी सही गलत की नहीं है, बात अभी सीखने की है। ठीक है, कोई चीज डिवाइड सबको आती है, जितने बच्चे बैठे हो, लेकिन डिवाइड के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है उसमें से अगर एक भी कॉन्सेप्ट हमें नहीं आता, भूल गए हम एक कॉन्सेप्ट भी, तो बहुत बड़ा दुख देगा तुम्हें। तुम्हें लगेगा यार इसमें मीन निकालना है कि क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, और हम उल्टा सीधा आंसर निकाल के आ जाए, मतलब 103, अधिकतर बच्चों का 103 आ रहा था, अपन ये निकाल के आ जाए, चक्कर पड़ जाएगा वहीं पे। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ?
तो मेन यहाँ पर बात सही गलत की नहीं है, यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट हमें नहीं आता। अब जो बच्चों ने 1 0 निकाला, 3 निकाला, उसको इतना तो पता है 1 क्यों लिखा उसने, 0 क्यों लिखा, 3 क्यों लिखा। उसको क्या पता नहीं है कि भाई जैसे 1 आया नीचे तो बच्चा कहता है यार 1 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो हाथों हाथ ही 1 उतार कर डेसिमल लगा दिया 3 के बाद। ये गलत हो जाता है। 1 को भी डिवाइड करेंगे, 1 को इज्जत क्यों नहीं दे रहे, 1 नीचे आया बेचारा, तुम कह रहे हो तू काहे को आया, भग, नहीं कहाँ से भग। उसको बोलो 3 0 0 और यहाँ 0 लिखा तो 1 नीचे आ गया, दे दी 1 को इज्जत। अब एक और नंबर उतारो, अब नंबर खत्म हो गए, अब लगाओ डेसिमल। जब नंबर खत्म हो जाए तब डेसिमल लगाते, ये बात समझ गए। अब डेसिमल लगा दो। डेसिमल तुम्हें याद है क्या पावर देता है, 0 लगाने की, लेकिन 1 कितने, 1, ये 1 0 आ गया यहाँ पर नीचे। सर एक और लगाना है तो पहले 1 0 आया, वापस 3 की टेबल पढ़ेंगे, अगर 3 में आता होगा तो ठीक है, नहीं तो 3 0 0 करके लिख दूंगा। यानी साधारण भाषा में ये है कि अगर सिंपल तरीके से समझाओ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, सिंपल तरीके से समझाओ तो हर नंबर जो भी नीचे आएगा उसको इज्जत देनी है, ठीक है। तो 3 0 9 1 के अंदर 3 1 3 कर दिया और 0 नीचे आया, तो अब ये इसकी टेबल में नहीं आता, तो यहाँ 0 लगा दो, ऐसे पढ़ लो टेबल 3 0 0, और ऐसे पढ़ के अब 9 को उतारो। ऐसे 0 आया तो बोलो बाहर में जा तू, 0 काहे को आया, ऐसे नहीं। 0 आया 3 0 0 पढ़ो, यहाँ लिख दो। अब 9 आया 3 3 9, सॉरी 3 3 9, और अब 1 आया, ठीक है। तो 1 आया ना, तो अब 1 डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो फिर 0 लगेगा पहले। आई बात समझ में। ऐसे 3 0 0 करके अपन 1 को फिर लाएंगे, ये बैलेंस वाला 1 है। अब एक और 0 उतारेंगे। याद रखना जब भी कोई नंबर नीचे आएगा 3 की टेबल पढ़ सकते हैं तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते तो 0 लगाएंगे। 1 नीचे आया, टेबल पढ़ सकते हैं क्या, नहीं पढ़ सकते, 0 लगा दो, ठीक है। फिर एक और नंबर उतारो, फिर जब नंबर खत्म हो जाए तो डेसिमल लगाओ और एक नंबर उतार दो। फिर 3 की टेबल पढ़ो, पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते तो 0 लगा दो। पढ़ सकते हैं ना, अभी 10 है तो 3 3 9, फिर 1 आया, ठीक है। फिर एक नंबर नीचे उतारो, ये तो बैलेंस ही फिगर का 1 है, माइनस करने का 1 है, अपन ने नीचे थोड़ी उतारा नंबर। फिर एक और नंबर नीचे उतारो, नंबर ही नहीं है तो क्या उतारेंगे, 0, ठीक है। फिर 3 की टेबल पढ़ो, 3 3 अब ये चलता रहेगा 3 3 3 3 3, तो आंसर रहेगा 1030.333। कोई बच्चा बाहर लगाना चाहे तो बाहर भी लगा सकता है, नहीं लगाना चाहे तो बाहर की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। तुम्हारा आंसर आया 1030.33, खत्म। सीख गए अभी। अब डिवाइड आ गया हर बच्चे को। अब ध्यान से सुनना, एक डिवाइड और दे रहा हूं तुम्हें लास्ट, देखते हमें डिवाइड आता है नहीं आता। खुद की कॉपी में करके आंसर बताना है, इधर उधर का नहीं देखना। जो ही बच्चा देखते हुए मिल गया मैं क्लास के बाहर कर दूंगा उसको, ठीक है। कोई आंसर देखते हुए मिला, कोई कुछ हरकत करते हुए दिखा उल्टी सीधी, वो क्लास के बाहर जाना, फिर मत आना क्लास में, ठीक है। बहुत सिंपल डिवाइड दूंगा। 11 की टेबल आती है, 11 की, 11 का डिवाइड दे रहा हूँ। सुना 129.8 की। इलेवन डिवाइड करेंगे 11,111, हो जाओ शुरू। 11,111, योर टाइम स्टार्ट नाउ। इधर उधर देखते हुए बातें करते हुए पाया गया, आओ। अब स्टार्ट करते हैं। 11 को डिवाइड करने पे ये कुछ आंसर मिले बच्चों से, करते डिवाइड। 11 1 डायरेक्ट कट कर दो। पहली बार में जितने नंबर लेना हो ले लो, 0 लगाने की जरूरत नहीं है। पहली बार में 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 11 1 11 ये हो गया। अब इसके बाद 1 आएगा नीचे, अब सिंगल सिंगल नंबर आएंगे। पहली बार में जितने नंबर लेना हो तुम ले सकते हो, अब तो सिर्फ सिंगल सिंगल नंबर ही रहेंगे। अब 1 आया, ठीक है, डिवाइड नहीं कर सकता तो 0 लगा दो, ठीक। फिर बोलो और नंबर है क्या, इसने कहा एक और नंबर है 1, ये भी 1 उतार दो। अब कर सकते हैं क्या डिवाइड, 11 1 11, खत्म। अब ये वाला 1 है, इसको उतारो। बोलो डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं, तो 0 लगा दो। एक और नंबर है क्या,
नहीं है तो डेसिमल लगा के 0 लगा दो, अब 0 आ जाएगा नीचे। फिर बोलेंगे 11 को डिवाइड कर, नहीं कर सकता फिर 0 लगा दो, नहीं कर सकता फिर 0 लगाओ। ऐसे नहीं कर सकता कोई बात नहीं, एक और 0 लगा देंगे, हमारे पास तो फ्री है 0। कितने चाहिए देखो 0, बोल 2 3 4 5, अपने हाथ में थोड़ी है 0 लगाना, मस्त बैठे बैठे 0 लगाए जा रहे उसके पीछे, ऐसा नहीं होता। अब एक 0 उतारा अपन ने, डिवाइड नहीं कर पाया, ये 0 लगा दिया, लगा दिया। अब एक और नंबर उतारना है क्या नंबर, नहीं, उतारो 0। अब 0 की कोई एंड नहीं है, 0 लगाते जाओ, बट हाँ एक बार में एक ही लगा सकते हो, डिवाइड ना करने पे यहाँ 0 लगाओ, फिर आगे 0 उतरेगा एक और, ये रूल है 0 का। अब 11 को बोले इसको डिवाइड कर सकता है क्या, अगर नहीं कर सकता तो 0 लगा देना, और कर सकता है तो 11 9 99। और इससे आगे भी देख लो क्या होगा, 100 में से 99 गया तो 1 आया, 1 आया ना, ये 1 तो बैलेंस से आया, माइनस करके आया, नंबर नहीं उतारा बनने। अब नंबर उतारो, नहीं है नंबर तो क्या उतरेगा 0। अब बोलो 11 को डिवाइड कर, नहीं करेगा तो 0 लगा दो। फिर एक और नंबर उतारो, कौन सा नंबर है वो, क्योंकि नंबर खत्म होगा तो 0 0 ही उतरेगा। फिर 11 को बोलेंगे डिवाइड कर, अब ये आता रहेगा 0.090909। बच्चों जिनको भी डिवाइड में प्रॉब्लम है तो अभी क्लास के बाद 2-3 क्वेश्चन दे दूंगा, क्लास के बाद 2-3 क्वेश्चन दे दूंगा, उसको ट्राई करना। अभी मीन का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसको भी डिवाइड में प्रॉब्लम है, नहीं हो पाते डिवाइड, गलत आंसर आते हैं, तो प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी, क्योंकि नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। ये डिवाइड सिखाया ना तुम्हें, ये इसको छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बता देता हूँ 15-20 दिन या 1 महीने बाद ही प्रॉब्लम आ जाएगी, वापस डिवाइड भूल जाओगे, नहीं कर पाओगे। इन रूल को तुम्हें अच्छे से सीखना पड़ेगा, ठीक है। 8-10 क्वेश्चन भी कर लिए ना तुमने तो अच्छे से आ जाएगा तुम्हें। अब मीन का क्वेश्चन देता हूँ, घर से करके आना, सिंपल या टिपिकल, अच्छा लगता है टिपिकल बोलते हो तुम लोग। चालीस मार्क्स का टेस्ट हुआ, बच्चों के ये नंबर आए। इसे तुम्हें सॉल्व करना है घर पे शाम को, शाम के पहले सॉल्व नहीं करना। और शाम को तुम पढ़ाई करने में बिलीव ना करते हो तो रात को खाना खाने के बाद, ठीक है। अभी सॉल्व नहीं करना, सॉल्व हो जाएगा, अभी मत करना, मगर शाम को बोला है शाम को ही करना। आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में हो।